4-5 संगठन होने की वजह से मंसूरी समाज मुत्तहिद नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि मंसूरी समाज राजनीति के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। बरेली में 25,000 से 30,000 जो मंसूरी बिरादर है, जो यहाँ शहर की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा आप मंडल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं। सब लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम सब की पूरी टीम की कोशिश है आगे समाज के लिए भी और बिरादरी के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। होता ये है कि जब हमारे अंसारी भाई खड़े होते हैं तो वो कहते हैं अंसारी मंसूरी सब साथ साथ हैं। बेशक हम साथ साथ हैं, पर हमें उन अंसारी मंत्रियों का साथ भी चाहिए है जब हमें कोई काम पड़ता है। 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अध्यादेश के जरिए जो पेशे की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया था, उस रिजर्वेशन को जो ख़त्म किया गया है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान मंसूरी समाज को हुआ है, क्योंकि पेशे की बुनियाद पे 1939 तक मंसूरी समाज जो है वो SC में आता था। हम अपने ज़िले में एक एक आदमी एक मंसूरी को अपने साथ जोड़ेंगे, तब उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे। हम मेंबरी का भी चुनाव लड़ेंगे, विधायकी का भी लड़ेंगे, MP का भी लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में विधानसभा में बैठेंगे जाके तो हमारी बात भी सुनी जाएगी। अभी हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। कई ओहदों पर रहे हैं बड़े बड़े मंसूरी, जैसे कि क्रिकेट के मैदान की अगर बात करें तो अजहरुद्दीन, वो भी मंसूरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के एक कार्यक्रम में, यहाँ भी इस बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। उन्होंने एक मीटिंग की है। ये मीटिंग का क्या मकसद था और जमीयतुल मंसूर आगे क्या प्रोग्राम लेके चल रही है, हम यहाँ जो मौजूद पदाधिकारी हैं जमीयतुल मंसूर के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ मंसूरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर, जो कि 1974 से रजिस्टर्ड है और एक ऐसी तंजीम है जिसके आगे कुछ आज की बहुत सारी तंजीमें जो कहना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनके सामने, हमारी तंजीम के सामने बहुत नई हैं। तो ये एक बहुत पुरानी तंजीम है। हालांकि कोशिशें तो सन 1928 और 32 से चल रही हैं, जहाँ पर हमारे परदादा और लोगों ने काफ़ी कोशिशें की हैं बिरादरी को जगाने की, मंसूरी नाम को एक्टिवेट करने की, जो कि सन 81 से सन 91 के बीच में हमारे दादा मरहूम मोहम्मद आरिफ साहब ने कोशिश की कि उन्होंने इस मंसूरी नाम को गजट करवाया और गजट करवाने के बाद लोगों से अपील की कि इसे आप अपने नामों के साथ लगाना शुरू कीजिए। जबकि पहले ये नाम होते थे धुनिया, धुना, पिंजारी, नद्दाफ, इस तरह से ये होते थे। अगर हम पसमानदा बिरादरियों की बात करें, जैसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, तो दो बड़ी बिरादरियाँ हैं इस मुल्क की, एक मंसूरी और एक अंसारी। अगर देखा जाए तो जो तरक्की की दौड़ है उसमें अंसारी बिरादरी आगे दिखाई देती है। हम तादाद की बात करें तो तादाद में दोनों ही कमोबेश थोड़ी बहुत आगे पीछे होंगी, लेकिन जिस तरह से तरक्की की दौड़ हुई और उसमें मंसूरी बिरादरी पीछे रह गई और अंसारी बिरादरी आगे चली गई, उसके पीछे की वजह क्या है, हम ये भी तलाशेंगे। ये प्रोग्राम इस वजह से यहाँ रखा गया था कि ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के 50 साल पूरे हो गए हैं, जो इसकी बुनियाद पड़ी थी। उसके बाद 50 साल से आगे का जो सफ़र है किस तरह से बढ़ेगा, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाजी मोहम्मद फ़ुरक़ान मंसूरी। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर की 50 साल पूरा हुआ है। उनको यहाँ आए थे, उनके स्वागत के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए थे। अच्छा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई है आपकी, तो अब क्या टारगेट है? जैसे अगर हम पॉलिटिकल देखें तो ताकत जो है वो राजनीति में पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में भी कुछ मंत्री आपकी बिरादरी के हुआ करते थे, लेकिन इधर आने के बाद वो एक पूरी तरह से सूची साफ़ हो गई है। तो इसके लिए जो दूसरी अब जो एक कोशिशें हैं आपकी तरफ से, जो बिरादरी की तरफ से या बिरादरी के संगठन की तरफ से, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, साफ़ तो नहीं हुई, अपने अपने स्तर से सब अपने जितना भी कोई कम कोई ज़्यादा काम कर ही रहे हैं। नहीं, जैसे अगर हम बात करें तो मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे। अगर हम बरेली की ही बात कर लें तो यहाँ आपके एक चेयरमैन भी रहे और अगर अंसारी बिरादरी की बात करें तो उनके विधायक अभी भी हैं। जी, वो हैं माशाल्लाह, उन्होंने मेहनत की है तो उसका उनको फ़ायदा मिला है। आगे इंशाल्लाह हमारे भी जो हाजी बब्बू मंसूरी जो हैं वो भी अपने कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी, मैं मोहम्मद फ़ुरक़ान मंसूरी ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर में मंडल अध्यक्ष का पद रखता हूँ। हम सब की पूरी टीम की कोशिश है आगे समाज के लिए भी और बिरादरी के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही जो आप पीछे रह गए और दूसरी बिरादरियाँ आगे चली गई, और जबकि तादाद में भी आप ज़्यादा हैं? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, 32 साल बंगाल गवर्नमेंट में ज्योति बासु की सरकार में कलीमुद्दीन शम्स लगातार मिनिस्टर रहे हैं, खाद्य विभाग शायद उनके पास। जी, लगातार 32 साल मेंबर रहे। और उसके बाद आज बिहार में भी जो हैं मंसूरी समाज से MLA हैं,
इज़राइल मंसूरी, और इसके अलावा कई ओहदों पर रहे हैं बड़े बड़े मंसूरी। जैसे कि क्रिकेट के मैदान की अगर बात करें तो अजहरुद्दीन, वो भी मंसूरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और समाज के लिए उन्होंने कई प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया। और रही बात 1925 में मोमिन कॉन्फ्रेंस बनी थी और 1928 में ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर बनी थी। कई संगठन होने की वजह से अनीस मंसूरी का, जावेद इकबाल का, बब्बू का, ये 4-5 संगठन होने की वजह से मंसूरी समाज मुत्तहिद नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि मंसूरी समाज राजनीति के क्षेत्र में, सियासत के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो इसको जैसे बिखराव है, जैसे कई संगठन हो गए एक के, तो उसको दूर करने के लिए क्या कुछ तय हुआ है कि कोई रणनीति बनी है या कोई बात हुई है कि आगे चलकर कोई इसमें जो आपकी जो तरीका है काम करने का उसमें कोई बदलाव लाएं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। माशाल्लाह हमारी एक कोशिश है, अभी हम लोग यहाँ बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे, हमारी ये कोशिश है कि जैसे तंजीम 2-3 हिस्सों में बरेली शहर में भी बटी है, तो हम सबसे पहले अब बरेली शहर को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि वापस एक पेड़ के नीचे आइए, अलग अलग शाखाओं में मत बटे रहिए। तो एक कोशिश यहाँ से शुरू कर रहे हैं और पूरे इंडिया में इस कोशिश को लेके जाएंगे इंशाल्लाह। एक ये भी वजह लगती है कि जैसे अगर हम मंसूरी बिरादरी की बात करें तो वो लंबे वक्त तक कांग्रेस से जुड़ी रही है, और जिस तरह से कांग्रेस सरकारों का पतन होता चला गया, तो एक वजह ये तो नहीं है कि अब चूँकि कांग्रेस नहीं है देश में भी और बहुत से प्रदेशों में भी हुकूमत में, तो आप लोग भी पीछे चले गए? नहीं, ये वजह नहीं है। सबसे पहली वजह मैं कहूँगा कि एजुकेशन है, जो हमारी बिरादरी में भी कमी रही है और उसके लिए सपोर्ट नहीं मिल पाया पॉलिटिकल। अगर हमें शायद पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता, इन द सेंस कि हमें कोई ऐसा राजनेता मिला होता जो हमें स्कूल कॉलेजेस स्थापना हुई होती और उसमें मंसूरी बच्चों को कुछ फ्री में इंट्रोड्यूस किया जाता, तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिली। लेकिन ये दूसरा कोई क्यों करेगा? जैसे बिरादरी आपकी है तो बिरादरी के लिए ज़्यादा अच्छा आप सोच सकते हैं और दूसरे तमाम लोग थोड़ी सोचेंगे। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे बिरादरी से बने, पर वो एक अच्छे लेवल पे ऊपर तक नहीं पहुँच पाया। आज हम यूथ खड़े हैं यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस कोशिश को इसी लेवल पे लाना चाहते हैं कि स्कूल कॉलेजेस खुलें सबसे पहले, और स्कूल कॉलेजेस के बाद हमारी बिरादरी से लोग पॉलिटिक्स में भी आएँ। हम अपील करते हैं कि सभासद का इलेक्शन लड़िए, मेयर का इलेक्शन लड़िए, MLA MP का इलेक्शन लड़िए, और इंशाल्लाह आप इस बार बरेली से देखेंगे कम से कम 2 से 3 नाम होंगे जो आगे इलेक्शन में दिखेंगे आपको। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, अगर हम बात करें तो बिरादरी जैसे अगर पूरे देश में, तो आपके पास कुछ आंकड़े होंगे बिरादरी से जुड़े जो मुसलमान हैं वो कितने होंगे? बिरादरी से जुड़े एग्जैक्ट मुसलमान, जैसे मैं बरेली की बात करूं भाई, तो बरेली में 25,000 से 30,000 बिरादर है जो मंसूरी बिरादर है, जो यहाँ शहर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आप मंडल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं। और होता ये है कि जब हमारे अंसारी भाई खड़े होते हैं तो वो कहते हैं अंसारी मंसूरी सब साथ साथ हैं। बेशक हम साथ साथ हैं, पर हमें उन अंसारी मंत्रियों का साथ भी चाहिए है जब हमें कोई काम पड़ता है। ज़िले के आंकड़े तो आपके पास होंगे ही ना, कि आपके बिरादरी के कितने लोग होंगे? जैसे अगर हम अंसारी बिरादरी को देखें और आपकी बिरादरी को देखें, मंसूरी बिरादरी को, क्योंकि उनका एक नुमाइंदा यहाँ कम से कम है इस वक्त मौजूद, जो आंकड़े हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क है या आपसे वो ज़्यादा हैं या आपसे कम हैं? 5% उनकी आबादी ज़्यादा है, 5% हमारी आबादी कम है, क्योंकि सियासी तौर पर हम जागरूक नहीं हैं, इसलिए हम पीछे हैं। और सबसे बड़ा जो मंसूरी समाज को नुकसान पहुंचा है वो 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अध्यादेश के ज़रिए जो पेशे की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया था, उस रिजर्वेशन को जो ख़त्म किया गया है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान मंसूरी समाज को हुआ है। क्योंकि पेशे की बुनियाद पे 1939 तक मंसूरी समाज जो है वो SC में आता था, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, संविधान भी ये कहता है, जिसे भी रिजर्वेशन दिया गया है वो पेशे की बुनियाद पर दिया गया है। जैसे अगर हम SC की बात करें तो वो एक वो अलग कैटेगरी है, तो आपको जो रिजर्वेशन मिला उसके पीछे की क्या बैकग्राउंड थी या क्या वजह थी? देखिए, 1937 से 1939 तक हमारी बिरादरी SC में आती थी, और इस मुल्क के अंदर आज भी एक शब्बीर वाल्मीकि जो कि बहराइच के हैं, उनके पास SC का सर्टिफिकेट है, रिजर्व सीटों से वो चुनाव भी जीते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया, लेकिन वो वहाँ भी जीते और कई बार चुनाव जीते हैं। वो MLA रहे हैं, सापा सरकार में भी और सरकारों में भी। लेकिन 10 अगस्त 1950 का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो फैसला था, वो मंसूरी समाज के लिए एक नासूर बन गया। क्यों ख़त्म किया गया था? ऐसा था
पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सोच जो थी वो ये थी कि 131 सीटें जो हैं लोकसभा की वो रिज़र्व हैं। अब इसको मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं, हम भी कपड़े धोने का काम करते हैं और ये भी कपड़े धोने का काम करते हैं। मुसलमान ओबीसी में और हिंदू एससी में। ये तफरीक जो है मतलब एक ही पेशे, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने अधिकार दिए हैं कि पेशे की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया। अगर हम चप्पल बनाने का काम करते हैं और ये भी चप्पल बनाने का काम करते हैं तो ये तो एससी में और हम सब पिछड़े में हैं, तो इस तफरीक का बड़ा नुकसान पहुंचा है। अच्छा, मज़हब के आधार पर वो बांट दिया गया? नहीं, मज़हब के आधार की अगर बात होती तो सिखों को रिजर्वेशन नहीं मिलता भाई, दलितों का रिजर्वेशन सिखों को भी तो मिला है। लेकिन इस मांग को पसमानदा समाज के लोग पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया इसको? ऐसा है, सरकार ने जो अध्यादेश सरकार लेकर आई थी उसके लिए डॉक्टर एजाज साहब जो हैं बिहार वाले, वो काफ़ी समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जब किया जाएगा जब सरकार यहाँ पर हमारे अध्यादेश पर दोबारा काम नहीं करेगी। लेकिन इस वक्त जैसे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पसमानदा को लेकर उसने अभी बहुत मीटिंग भी की हैं, बहुत से अभियान भी चलाए हैं, तो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर आपने ये बात नहीं रखी कि हमें बहुत लंबे वक्त तक जो है वो शेड्यूल कास्ट में रखा गया और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें से निकाल दिया? सब जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं, चाहे भाजपा। जैसे मांग रखने की एक बात हो रही है तो देखिए, जो हमारे नुमाइंदे हैं बब्बू मंसूरी जो भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के, उन्होंने अपने स्तर से ये बात रखी है। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी को ख़ास तौर करके मान के चलिएगा कि जब वो इलेक्शन के पीरियड में मुस्लिम्स को टिकट नहीं दे सकते तो वो ये कैसे चाहेंगे कि उस अध्यादेश में संशोधन करके पुनः जो है रिजर्वेशन की श्रेणी में जो मुसलमान पेशे की बुनियाद पर आ रहे हैं उनको लाया जाए। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की इसमें एक साजिश थी कि अगर मुस्लिम एससी में तो जो रिज़र्व की सीटें हैं नीचे से लेकर ऊपर तक तो लगभग 50 से 60 सीटें मुसलमान जीत करके लोकसभा में पहुंचते हैं और 30-40 मुसलमान जनरल सीटों से पहुंचते। इसका मतलब कि 70 से लेकर 80, 90, 100 तक अगर मुसलमान जीतते तो सरकार की कुर्सी का चौथा पाया मुसलमान होता। इस मंशा को सामने रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये खेल खेला था जिसका नुकसान 70 साल से हमारा समाज और जो एससी में मुस्लिम समाज आते थे वो भुगत रहा है। एक चौंकाने वाली जानकारी जमीयतुल मंसूर के बारे में मिली है कि किस तरह से आप शेड्यूल कास्ट में आते थे और आपको उस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। खैर, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बिरादरी की लीडरशिप है, अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से इसमें जो पार्टियों से टिकट मांगेंगे या अपने बल पर ही लड़ने की कोशिश? जी, हम बिल्कुल पार्टियों से टिकट मांगेंगे और उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस बार हमें टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह। कहाँ से? जैसे आप बता रहे हैं शहर में आपकी बिरादरी बहुत है। हम टिकट मांग भी रहे हैं। मांग नज़ीर मंसूरी कहते हैं मुझे जमीयतुल मंसूर का जिला महासचिव हूँ। हम टिकट मांग भी रहे हैं और हमने मांगा है, पिछली बार ही मांगा, डॉक्टर मोहम्मद फाजिल के लिए टिकट मांगा था विधानसभा बिदरी विधानसभा। 32,000 मंसूरी है पिछली बिदरी विधानसभा में, अंसारी हैं 16,000, बाकी और बिरादरी मंसूरी है, मुसलमान हैं। मुसलमान लगभग 50-60 हज़ार वोट है। हमने टिकट मांगा भी था, टिकट मिलने जा भी दिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि हमें टिकट नहीं मिला। हमारी बिरादरी के लोग बढ़ गए थोड़े से इधर उधर, इस वजह से अब बिरादरी वालों ने जो बिरादरी में बाँट हुआ है उसका नुकसान हम भर रहे हैं। अब वो उसी के नुकसान भरपाई करने के लिए हमारे जो अध्यक्ष जी अभी आए थे वो कहेगा कि हम ज़िले में काम करें, और हम ज़िले में काम करेंगे। हम अपने ज़िले में एक आदमी एक मंसूरी को अपने साथ जोड़ेंगे, तब उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे। हम मेंबरी का भी चुनाव लड़ेंगे, विधायकी का भी लड़ेंगे, एमपी का भी लड़ेंगे। तो हम पार्लियामेंट में विधानसभा में बैठेंगे जाके तो हमारी बात भी सुनी जाएगी। अभी हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है। अभी तो जो है कि भाई कोई आदमी वहाँ पहुँचा विधानसभा, अंसारी पहुँच गया, बोले हाँ भाई तुम कहाँ से हो? फला विधानसभा, कितने वोट हैं तुम्हारी? हम बोले हमारे वोट, हमारी बिरादरी के वोट हैं कितने? वो अंसारी जो वोट है और मंसूरी वोट है सब एक ही में जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है, क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं रहे। हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी अपनी बिरादरी के किसी नुमाइंदे को विधानसभा और लोकसभा पहुँचाएँ। नहीं तो उसका क्या तरीका होगा? कोई कैंडिडेट अपने तौर पर आप तय करेंगे और एक ही कैंडिडेट होगा, फिर पार्टियों के बीच में जाएंगे कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनको टिकट दिया जाए? देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक कोई शख्स बिरादरी से हमारी खड़ा होता है इलेक्शन में, कहीं भी एमएलए में, एमपी में, तो हमारी पहले कोशिश होगी कि वो किसी भी सीट से खड़ा, मतलब किसी भी संस्था से, पार्टी से खड़ा हो, चाहे वो सापा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी से भी खड़ा हो, पर
हमारा जब कैंडिडेट खड़ा होगा तो हमारा पूरा सपोर्ट उसी के लिए होगा। हम उस वक्त पार्टी नहीं देखेंगे, हम उस वक्त अपना बंदा देखेंगे कि उसे जिताना है और उसे पहुंचाना है इस बार। अभी आपने जमीयतुल मंसूर के पदाधिकारियों को सुना, आगे निकलने की बेचैनी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होनी चाहिए वो कितनी होती है, ये थोड़ा इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि जब चुनाव आएंगे तो जिस तरह से भी बात हुई है उस तरह का कोई सीन बनता है या नहीं बनता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।